नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की बैठक सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। एससीओ की बैठक पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की बैठक सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। एससीओ की बैठक तो पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर। चीन में एससीओ की बैठक हो रही है और ऐसे में सुबह 7:30 बजे बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ देर के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद 7:30 बजे शुरू होगी एससीओ की बैठक। पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से भारत और चीन के रिश्ते रहेंगे, इसको लेकर बातचीत हुई और जिस तरह से एससीओ की बैठक अब से कुछ देर के बाद शुरू होने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण फैसले एससीओ की बैठक में लिए जाएंगे, किन बातों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी, आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की बैठक सुबह 7:30 बजे एससीओ की बैठक शुरू होगी और पीएम मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जिस तरह से ये बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद लगातार जो देश टैरिफ से परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर अब एक नई दिशा खोजने की तैयारी की जा रही है। किस रास्ते से इस टैरिफ वॉर से बाहर निकला जाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार तमाम देशों पर मनमर्जी के टैरिफ लगा रहा है और चीन पर और भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं, जिसके चलते भारत और चीन ने द्विपक्षीय वार्ता कर इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत की है और आने वाले दिनों में किस तरह से दोनों देश सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर एक चर्चा की गई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से अमेरिका की टैरिफ मनमानी चल रही है और ऐसे में एक ऑप्शन तलाशना जरूरी है। कल शी जिनपिंग ने भी इस बात को कहा कि ये जरूरत है इस समय की कि दोनों देश आगे मिलकर बढ़ें और अपने व्यापारिक समझौतों को और आगे बढ़ाएं। तो किस तरह से ये सामंजस्य रहेगा, क्योंकि पिछले 7 सालों से जिस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर नहीं गए थे और चीन में अब 7 साल के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बड़ी मुलाकात इसे माना जा रहा है। आगामी समय के लिए एक दिशा इसे माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जिस तरह से पिछले 3 से 4 सालों से टेंशंस बनी हुई है सिक्योरिटी को लेकर और जिस तरह से चीन का रुख रहा है भारत के प्रति, उससे चीन में कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को ये मिल रहा है कि भारत के प्रति जो रुख था चीन का वो साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब एससीओ की बैठक में पीएम मोदी का यहाँ पर पहुंचना और आने वाले दिनों के लिए एक रणनीति तैयार करना इस बात का सबूत है कि भारत और चीन के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर होंगे और व्यापारिक समझौते और ज्यादा होने की उम्मीद है। क्योंकि द्विपक्षीय बैठक भी यहाँ पर हुई है पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच और ये बहुत जरूरी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि टैरिफ को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अमेरिका की जो टैरिफ मनमानी है उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं पीएम मोदी आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत करेंगे और कुल मिलाकर ये माना जाए कि यहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो चीन, भारत और रूस, इन पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि किस तरह से ये तीनों देश आपस में सामंजस्य बिठाएंगे और आने वाले दिनों में एक और दिशा ब्रिक्स देशों को मिलने जा रही है। क्या ब्रिक्स के लिए एक करेंसी जो डिसाइड करने की बात की जा रही थी उसको लेकर कुछ चर्चा हो सकती है, यानी एक तरह से एक जो ऑप्शन है अमेरिका के अलावा उसे ढूंढने की कोशिश यहाँ पर एशियन कंट्रीज लगातार कर रही हैं, जिससे कि व्यापार को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और बाकी देशों पे निर्भरता कम हो सके। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर द्विपक्षीय बैठक हुई है, बताया ये भी जा रहा है कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। वही एससीओ को भी हम जान लेते हैं आखिर एससीओ है क्या। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से डायलॉग पार्टनर, इसमें 14 देश होते हैं और सबसे बड़ा रीजनल संगठन ये माना जाता है। नाम है शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना हुई है 15 जून 2001 में और स्थायी सदस्य 10 देश हैं, जबकि 2 देश ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। तो डायलॉग पार्टनर है 14 देश और सबसे बड़ा रीजनल संगठन इसे माना जाता है। तो ये है एससीओ और इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन है। बीजिंग इसका मुख्यालय है। भारत चीन प्रतिद्वंदी पार्टनर नहीं है। जब ड्रैगन और हाथी मिले तो देखिए किस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों देशों में सहमति को लेकर यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आई। तो भारत चीन मिलकर एशियाई सदी को और मजबूती देंगे। उन्होंने कहा हम दोनों बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अहम योगदान देंगे। पिछले साल हमारी उपयोगी चर्चा भी हुई है और हमारे संबंध पहले से बेहतर हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जब भारत और चीन
के बीच जब बातचीत होती है तो क्या तस्वीरें निकलती है। कैलाश मानसरोवर को लेकर भी जिस तरह से लगातार यात्रा दोबारा शुरू की गई है, तो एक उम्मीद है यहाँ पर कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो अब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बन चुकी है। इस मुलाकात में MEA का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हम एक साथ हैं। पीएम मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और कहा गया है कि मिलकर चुनौतियों से निपटा जाएगा। इसी बात को लेकर जोर दिया गया है। तो सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति भी बनी है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एकजुटता यहाँ पर दिखाई है। तो चीन ने यहाँ पर एकजुटता दिखा दी है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसका क्या कुछ कंक्लूजन निकलकर सामने आया वो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सीमा पर शांति बनाए रखने की यहाँ पर कोशिश दोनों देश करेंगे, जिससे जैसा कि पहले समय में देखा और गलवान झड़प को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी आई थी, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि मिलकर चुनौतियों से निपटा जाएगा, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है। तो सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बन गई है। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एकजुटता भी चीन यहाँ पर दिखा रहा है और पीएम मोदी जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है उससे कुछ बातें साफ होती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा चीन इन बातों पर कितना और कब तक अड़िग रहेगा, क्योंकि चीन का अगर हम पास्ट की बात करें तो लगातार चीन धोखा ही देता रहा है। लेकिन अब ये जरूरत है इस माहौल की, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया है उसको लेकर चीन भी परेशान हो चुका है। तकरीबन 125% का टैरिफ चीन पर लगाया गया और ये चिंता का विषय बना हुआ है चीन के लिए। और ऐसे में चीन के लिए भी मजबूरी है कि वो भारत के साथ एक आर्थिक समझौता करे और जो चीन की मनमानी भी किसी समय पर चल रही थी उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं वो भी कम होगी। तो फिलहाल SCO की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि पीएम मोदी 7 सालों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अपने आप में ये बैठक खास इसलिए भी हो जाती है कि कुछ नए आयाम अब भारत और चीन के रिश्तों को मिलने जा रहे हैं। तो लगातार भारत ने चीन की मनमानी का भी ठोस जवाब दिया था और ऐसे में अब इन रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत भी है। खुद शी जिनपिंग ने भी जब कल बयान दिया था तो उन्होंने कहा था ये इस वक्त की जरूरत है, यानी हम दोनों देश जो हैं सहयोग करके आगे बढ़े, क्योंकि लगातार अमेरिका की जो टैरिफ मनमानी है उससे चीन भी परेशान हो चुका है और अब चीन के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टैरिफ में अमेरिका में चीन के प्रोडक्ट्स मिलना और वहाँ पर अपना व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। चीन के लिए भी भारत के लिए भी 50% टैरिफ लगाया गया है और भारत के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका में लोग लेते थे उन पर अब इतना ज़्यादा टैरिफ होने के बाद एक चुनौती है उन प्रोडक्ट्स के लिए भी, आखिर इनको कौन लेगा। तो यहाँ पर अब एक तरह से विकल्प तलाशने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी थी कि आखिर किस तरह से विकल्प तलाशे जाए इस टैरिफ वॉर से निकलने के लिए। ये जो मनमानी है अमेरिका की और रास्ते निकलने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले जापान की यात्रा पर भी पीएम मोदी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने जिस तरह से जापान के राष्ट्रपति से बात की थी तो ऐसे में कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। किस तरह से भारत रक्षा क्षेत्रों में सहयोग करेगा, दूसरी टेक्नोलॉजी में किस तरह से भारत और जापान मिलकर आगे बढ़ेंगे। खासतौर से स्पेस को लेकर चर्चा की गई है कि भारत और जापान किस तरह से अपने स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि नासा की मदद से जो भारत कोशिश कर रहा था अपने स्पेस के कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की, तो अब वो उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। ऐसे में हमें यानी कि भारत को विकल्प तलाशने की जरूरत थी और जापान से अब स्पेस में भी रिसर्च को लेकर सहयोग को लेकर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हम देखेंगे भारत और जापान की एक अच्छी रणनीति के तहत दोनों देश आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे MOU साइन भी हो चुके हैं। वहीं पीएम मोदी SCO की इस बैठक में पहुंचे हैं जिसमें चीन एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। द्विपक्षीय वार्ता हुई है चीन और भारत की। तो ऐसे में पीएम मोदी ने जब शंघाई के यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ बात की है और जिस तरह से ये बातचीत हुई है और जो बयान शी जिनपिंग ने दिया है तो इसमें सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं चीन के वो और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। एक बार ये भी देखने को मिला कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। गलवान झड़प के बाद ऐसा लग नहीं रहा था। एक मुहिम भी छेड़ी गई कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा भारतवासी दें और शायद अब अमेरिका को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का यही रुख है, जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में जागरूकता अभियान भी हम देखेंगे। तो लगातार हमने अमेरिका के टैरिफ मनमानी से निकलने के जो रास्ते हैं वो खोज लिए हैं, धीरे धीरे उन पर चलना भी शुरू हो गया है। खासतौर से स्वदेशी को प्रमोट करना अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से व्यापारियों को नुकसान भारत में पहुंचा है चीन के इस टैरिफ को बढ़ाने से, तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता जो है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर रहे, स्वदेशी का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करें।